क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप किसी के बारे में सोचते हो और अचानक उसका कॉल आ जाता है, या फिर आप किसी चीज़ की तलाश में होते हो और वही चीज़ बार बार आपके सामने आने लगती है। तब मन में एक अजीब सा एहसास आता है, जैसे कोई अनसीन फोर्स आपको गाइड कर रही हो, और हम तुरंत बोल देते हैं, यार ये तो यूनिवर्स का सिग्नल है। लेकिन सच बताऊं, यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ बाहर हो रहा है, जबकि असल में सब कुछ अंदर शुरू होता है। कभी नोटिस किया है, जब आप किसी चीज़ के बारे में डीपली सोच रहे होते हो तो आपकी नज़र हर जगह वही चीज़ पकड़ने लगती है। पहले वो चीज़ भी आसपास थी, लेकिन तब आपने उसे नोटिस ही नहीं किया। मतलब क्या बदला? दुनिया नहीं बदली, आपका ध्यान, फोकस बदल गया। और जैसे ही फोकस बदलता है, आपके डिसीजंस बदलते हैं, आपके एक्शंस बदलते हैं, और फिर धीरे धीरे आप उसी डायरेक्शन में मूव करने लगते हो। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इन सभी अजीब लगने वाली घटनाओं के पीछे छुपा हुआ वो गहरा पौराणिक रहस्य, जिसे हमारे वेदों और शास्त्रों ने हजारों साल पहले ही समझा दिया था। और सबसे खास बात, आज का मॉडर्न साइंस और साइकोलॉजी उसी बात को एक नए नाम से समझा रहा है। तो आखिर सच क्या है? क्या ये सच में यूनिवर्स का सिग्नल है, या फिर आप खुद अपनी रियलिटी को बना रहे हो? आइए इस रहस्य को धीरे धीरे खोलते हैं। आपने ये बातें जरूर सुनी होंगी। हमारे बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि यह ब्रह्मांड रथ यानी एक अदृश्य व्यवस्था और सत्य से संचालित होता है। ये बात ऋग्वेद बताता है कि मनुष्य जैसा विश्वास रखता है वैसा ही बन जाता है, और यह भी कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। ये बातें भगवद गीता बताती हैं कि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। ये बातें अमृत बिंदु उपनिषद बताता है। महाभारत में बार बार काल, टाइम को सबसे पावरफुल बताया गया है। ये बातें हमने बचपन से सुनी हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं सोचा कि आखिर इनका हमारी जिंदगी से क्या संबंध है। क्योंकि सच तो ये है, हम इन बातों को सिर्फ ज्ञान समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन जब जिंदगी में कुछ अजीब होने लगता है तब हमें इनकी असली गहराई समझ आने लगती है। तुमने भी कभी महसूस किया होगा, किसी के बारे में सोचते ही उसका संदेश आ जाना, किसी सवाल का जवाब अचानक सामने आ जाना, या घटनाओं का इस तरह जुड़ जाना कि लगे ये सब पहले से तय था। आज की दुनिया इसे सिंक्रोनिसिटी कहती है। एक ऐसा अनुभव जहां सब कुछ मैजिकली कनेक्टेड लगता है, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। बहुत पहले जब मनुष्य प्रकृति के और करीब था, तब ऋषियों ने इसी सत्य को एक नाम दिया था। अर्थार्गवेद में कहा गया, रथम च सत्यम च अभिधारित, अर्थात यह संपूर्ण सृष्टि रथ और सत्य से संचालित होती है। यहाँ रथ कोई साधारण नियम नहीं है, यह वह अदृश्य व्यवस्था है जो हर घटना, हर विचार, हर मिलन को जोड़कर रखती है। कुछ भी रैंडम नहीं है। जो कुछ भी घट रहा है वह एक गहरे सूक्ष्म क्रम का हिस्सा है, और यहीं से समझ आता है भगवान शिव का वास्तविक रहस्य। शिव केवल एक देवता नहीं है, वे उस कॉस्मिक ऑर्डर का प्रतीक है। वह शून्य जिसमें सब कुछ जन्म लेता है, और वही चेतना जो सब कुछ संचालित करती है। ये दर्शाता है कि सृष्टि का हर परिवर्तन, हर घटना एक निश्चित लय और क्रम में घट रही है। जब तुम जीवन को टुकड़ों में देखते हो तो सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, लेकिन जब तुम रथ को समझते हो तो वही बिखराव एक सुंदर पैटर्न बन जाता है। तब तुम्हें दिखने लगता है कि हर घटना का एक कारण है, हर मिलन का एक उद्देश्य है। और जब तुम्हारी चेतना उस शिव तत्व के साथ जुड़ने लगती है, जब तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव और तुम्हारा विश्वास उस ब्रह्मांडीय क्रम के साथ अलाइन हो जाते हैं, तब जीवन बदलने लगता है। घटनाएं अपने आप जुड़ने लगती हैं, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। तुम कहते हो ये कैसे हो गया, बस लेकिन सच ये है, ये हमेशा से उसी तरह होने वाला था। यही वैदिक सिंक्रोनिसिटी है। यह कोई जादू नहीं, यह वही व्यवस्था है जिसे ऋषियों ने रत कहा, और जिसे समझकर भगवान शिव सदा शांत बैठे रहते हैं,
क्योंकि उन्हें पता है इस ब्रह्मांड में कुछ भी बेतरतीब नहीं है। सब कुछ एक गहरी दिव्य लय में बह रहा है। तुमने अभी समझा था कि यह संसार रैंडम नहीं है, सब कुछ एक अदृश्य व्यवस्था रथ के अनुसार चल रहा है। और भगवान शिवा उसी ब्रह्मांडीय लय के प्रतीक हैं। लेकिन तभी एक और रहस्य धीरे से सामने आता है। तुम देखते हो, दो लोग एक ही घटना से गुजरते हैं, एक को उसमें अवसर दिखता है, दूसरे को उसी में समस्या। एक कहता है सब कुछ मेरे पक्ष में जुड़ रहा है, दूसरा कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। घटना वही है, ब्रह्मांड वही है, तभी वही है, फिर फर्क कहाँ है। यहीं पर ऋषियों ने एक और गहरी बात कही। मन न एव मनुष्याणां कारण बंध मोक्षो, अमृत बिंदु उपनिषद, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। अब यह रहस्य खुलने लगता है। ब्रह्मांड में एक व्यवस्था है बात, लेकिन तुम उसे कैसे देखते हो यह तुम्हारे मन पर निर्भर करता है। अगर मन शांत है, स्पष्ट है, तो वही दुनिया तुम्हें एक जुड़ा हुआ पैटर्न दिखाती है। घटनाएं अर्थपूर्ण लगती हैं, संयोग संकेत बन जाते हैं और जीवन एक दिशा में बहता हुआ महसूस होता है। लेकिन अगर मन उलझा हुआ है, भय से भरा है, तो वही दुनिया बिखरी हुई लगती है। हर घटना रैंडम लगती है, हर मोड़ पर कंफ्यूजन होता है और जीवन एक केओस जैसा प्रतीत होता है। यानी सिंक्रोनिसिटी सिर्फ बाहर नहीं हो रही, वह तुम्हारे भीतर भी बन रही है। तुम जिस पर ध्यान देते हो वही तुम्हारी वास्तविकता में उभरने लगता है। अब समझ आता है, जब तुम्हारा मन किसी विचार पर टिकता है तो तुम उसी तरह के संकेत देखने लगते हो जैसे ब्रह्मांड अचानक तुम्हारी भाषा समझने लगा हो। लेकिन सच में तुम्हारी परसेप्शन बदल गई होती है और यही वह बिंदु है जहां रत और मन एक दूसरे से मिलते हैं। बाहर एक अनिश्चित क्रम है और भीतर एक देखने वाला। अगर देखने वाला स्पष्ट है तो वह उस क्रम को पहचान लेता है, अगर देखने वाला भ्रमित है तो वही क्रम भी बिखरा हुआ दिखता है। इसीलिए भगवान शिव का ध्यान केवल बाहर की दुनिया को समझने के लिए नहीं था, वह भीतर के मन को शांत करने के लिए था। क्योंकि जब मन स्थिर होता है तब ही रथ स्पष्ट दिखता है और तब जीवन में होने वाली घटनाएं बदलती नहीं, लेकिन तुम्हें उनका अर्थ समझ आने लगता है। तुम्हें दिखने लगता है कि कुछ भी बेतरतीब नहीं है। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है कि ब्रह्मांड हमेशा से तुम्हारे साथ था, बस अब तुम्हारा मन उसे देख पा रहा है। तुम यह भी जान चुके हो कि यह सब केवल बाहर नहीं हो रहा, तुम्हारा मन भी उसी खेल का हिस्सा है। मन जैसा देखता है वैसी ही दुनिया तुम्हारे सामने खुलती है। लेकिन अब इस ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र सामने आता है, श्रद्धा। क्योंकि मन दिशा देता है पर श्रद्धा गति देती है। भगवत गीता में कहा गया, श्रद्धा मयोयम पुरुषो, अर्थात मनुष्य जैसा विश्वास रखता है वह वैसा ही बन जाता है। अब इसे महसूस करो। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे लिए रास्ते बनेंगे तो तुम कदम बढ़ाओगे। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम कर सकते हो तो तुम जोखिम उठाओगे। अगर तुम्हें विश्वास है कि परिणाम मिलेगा तो तुम टिके रहोगे। और यही तीन चीजें, एक्शन, रिस्क, परसिस्टेंस, सैंटिरिशियन, धीरे धीरे वही बन जाती हैं जिसे दुनिया किस्मत कहती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि केवल श्रद्धा और कर्म ही पर्याप्त नहीं है। भगवद गीता फिर कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। क्योंकि फल केवल तुम्हारे कर्म से नहीं आता, वह निर्भर करता है तुम्हारे कर्म पर, परिस्थिति पर और सबसे छिपे हुए तत्व पर। काल, टाइम पे महाभारत बार बार एक ही सत्य कहता है, इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वह है काल। कभी तुमने देखा है एक ही प्रयास दो अलग अलग लोगों के दो बिल्कुल अलग परिणाम देता है? क्यों? क्योंकि एक सही समय पर था और दूसरा नहीं। यहीं लक का भ्रम पैदा होता है। तुम कहते हो उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन वास्तव में उसका कर्म, उसकी श्रद्धा और वह सही समय एक ही बिंदु पर मिल गए थे। अब सब कुछ जुड़ने लगता है। श्रद्धा तुम्हारा माइंडसेट बनाती है, मन तुम्हें अवसर दिखाता है,
कर्म दुनिया में हलचल पैदा करता है, आर्त घटनाओं को जोड़ता है और काल सही क्षण पर फल देता है। और यही है वह गहरा सूत्र, श्रद्धा प्लस कर्म प्लस रत प्लस काल बराबर भाग्य। अब तुम समझते हो, सिंक्रोनिसिटी कोई जादू नहीं, ये रत का अनुभव है। कॉन्फिडेंस कोई स्किल नहीं, ये श्रद्धा की शक्ति है। लक कोई एक्सीडेंट नहीं, ये कर्म और काल का संगम है। वेद यह नहीं कहते कि यह कुछ भी यूं ही हो रहा है, वे कहते हैं सब कुछ जुड़ा हुआ है, बस तुम्हारी दृष्टि अभी उसे पूरी तरह देख नहीं पाती। और जब एक दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारी श्रद्धा अडिग हो जाएगी और तुम्हारे कर्म बिना भय के बहने लगेंगे, तब तुम्हें हर घटना में एक ही ध्वनि सुनाई देगी, कुछ भी ये संयोग नहीं है, सब कुछ पहले से ही जुड़ा हुआ है। यही है उपनिषदों की वाणी।